चलो अब आइए क्रिटिकल टेम्परेचर पर। कोई गैस ए है, इसको लिक्विड में बदलना है, तो दो काम किए कि प्रेशर को इंक्रीज किए और टेम्परेचर को क्या किए, तो टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड। प्रेशर को इंक्रीज करते करते कहां लेकर चले आए, क्रिटिकल प्रेशर तक, और टेम्परेचर को भी डिक्रीज करना जरूरी है, तो ये भी डिक्रीज होने लगा। और डिक्रीज होते होते जैसे ही एक सर्टेन टेम्परेचर पर आया, अब वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए हम लोग को एक सर्टेन प्रेशर चाहिए, मिनिमम, जिसको कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर, और सर्टेन टेम्परेचर भी चाहिए जिसको कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। और जैसे क्रिटिकल प्रेशर को कहते हैं कि ये मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड है, जिससे कम रहने पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, उसी तरह से लिखिए क्रिटिकल टेम्परेचर of a gas is that maximum temperature above which it cannot be liquefied at any high pressure. For example, critical temperature of CO2 एक्सपेरिमेंट से आता है 304.1 केल्विन। ध्यान से समझिए इसको। ये ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं रहता है। मतलब हम लोगों को जब कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया कि लो भाई कार्बन डाइऑक्साइड लो और इसको लिक्विड में बदलो, तो प्रेशर को बढ़ाना शुरू किए और टेम्परेचर को कम करना शुरू किए। तो जब टेम्परेचर कम होते होते जब आया 304.1 केल्विन पर, तो वो CO2 जो था गैस, वो कन्वर्ट हो गया अब लिक्विड में। जैसे ही 304.1 केल्विन पर आया, गैसियस स्टेट से कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। इसका मतलब ये भी है कि इससे हायर टेम्परेचर था तो वो कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं था, वो हमेशा था गैसियस स्टेट में। तो यही एक ऐसा टेम्परेचर मिल गया जिसके ऊपर ये गैस, ये CO2 कभी भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। तो इसी से और इससे नीचे टेम्परेचर जब किया गया 304 से 300, 295, 290, 273, तो वो हमेशा लिक्विड स्टेट में मिला। तो यही कहा गया, जैसे 304 से कम कर दिए 300 केल्विन, वो लिक्विड में है। कम कर दिए 295, तो अभी भी लिक्विड स्टेट में मिला। कम कर दिए 280, तब भी लिक्विड स्टेट में है। यानी कि इन सारे टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है, और इसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना है, 304.1, जिसमें वो लिक्विड स्टेट में है। इससे जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा भी अधिक हो गया 304.2, वो लिक्विड से बदल गया फिर गैसियस स्टेट में। तो लिक्विड में बदलने के लिए जो मैक्सिमम
टेम्परेचर था CO2 का, वो पाया गया एक्सपेरिमेंट से 304.1 केल्विन। तो इसी मैक्सिमम टेम्परेचर को कह दिया गया ये है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर इसको डिफाइन किया गया कि दैट मैक्सिमम टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। इससे ऊपर रखेंगे तो लिक्विड में CO2 नहीं बदलेगा। तो यही हो गया मैक्सिमम टेम्परेचर जिसमें वो लिक्विड स्टेट में रह सकता है। तो इसी टेम्परेचर को नाम दिया गया क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अमोनिया इज 405.5 केल्विन। तो इससे क्या समझ में आना चाहिए? ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्जन शुरू होगा। मान लो ये टेम्परेचर है, बढ़ता हुआ क्रम टेम्परेचर का, इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर है 350 केल्विन, ये है 400 केल्विन, और ये है 405.5 केल्विन। फिर इसके ऊपर आ जाओ, ये हो गया 450 केल्विन, ये हो गया 500 केल्विन। और अमोनिया गैस को रखा हुआ है एक कंटेनर में। तो जैसे ही अमोनिया गैस का टेम्परेचर कम होते होते 405.5 केल्विन पर आया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इससे कम है टेम्परेचर तब भी वो क्या मिला? लिक्विड स्टेट में। लेकिन इससे ऊपर टेम्परेचर किया गया गैस। तो अमोनिया कन्वर्ट हो गया गैस में। तो ये सब है लोअर टेम्परेचर, लोअर देन 405.5, ये सब। और इन सब टेम्परेचर पर है लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? 405.5। तो जब आपको कहा जाए कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अमोनिया इज 405.5 केल्विन, इसका मतलब है कि जब तक 405.5 केल्विन पर अमोनिया को नहीं लाएंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। इससे लोअर टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्जन आसानी से हो जाएगा, लेकिन इससे हाईयर टेम्परेचर पर किसी हाल में लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो TC क्रिटिकल टेम्परेचर इज 405। इसका मतलब यह हुआ कि अमोनिया कैन नॉट बी कन्वर्टेड into liquid above 405.5 केल्विन टेम्परेचर। और इसका दूसरा मतलब हुआ कि एट टेम्परेचर 405.5 और लेस it can be converted into liquid। दूसरा एग्जांपल से समझिए, वो PC लिखा गया, सॉरी, TC। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इज 154.3 केल्विन। तो क्या क्या इससे समझ में आना चाहिए? बताइए आप में से कोई भी। कौन से गैस को, O2 को या CO2 को, किसको आसानी से लिक्विड में बदल सकते हैं? CO2 को। CO2 को। क्योंकि मान लीजिए हम लोग किसी गर्मी के दिन में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लैब का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस,
तो बताओ CO2 क्या गैस में लिक्विड में कन्वर्ट होगा? नो सर। नहीं। तो इसके टेम्परेचर को कम करना शुरू करेंगे और प्रेशर को बढ़ाना शुरू करेंगे। प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते कितना बताए थे? 79.1, 73.9 सॉरी। जैसे ही प्रेशर ले आएंगे कितना पर? 73.9 बार पर। और टेम्परेचर कितना पर ले आएंगे? 31.1 डिग्री सेल्सियस पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेशर को बढ़ा करके ले आए 73.9 बार और टेम्परेचर को कम करके ले आए 31 डिग्री सेल्सियस, तो वो तुरंत कन्वर्ट हो गया गैस से लिक्विड में। लेकिन मान लीजिए इसी टेम्परेचर पर आपके पास O2 है, तो फिर क्या वो 31 डिग्री सेल्सियस पर गैस में बदलेगा, सॉरी लिक्विड में बदलेगा? नो सर। नहीं बदलेगा। यानी कि अगर हम लोग O2 और CO2 दोनों को एक साथ लिक्विड में बदलना शुरू करेंगे तो CO2 पहले बदल जाएगा, यानी कि आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जरा रिलेट करो इससे, क्रिटिकल टेम्परेचर से। CO2 का कितना है? 304 केल्विन। O2 का कितना है? इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम। 150। इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम। मतलब ये हुआ कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है उसको बहुत आसानी से लिक्विड स्टेट में बदल सकते हैं। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है उसको आसानी से लिक्विड स्टेट में बदल सकते हैं। अब जरा अमोनिया से कंपेयर करो CO2 को। अमोनिया इज 400 का है 405.5 और CO2 का है 304.1। तो अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर इज मच हाइयर देन CO2। तो हम लोग अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहेंगे अमोनिया और CO2 को, तो अमोनिया का लिक्विफैक्शन यानी कि लिक्विड में कन्वर्जन CO2 के कंपैरिजन में आसानी से होने लगेगा।